नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। आज जो कहानी मैं आपको पढ़कर सुनाने वाली हूँ उस कहानी का शीर्षक है मैं हूँ पेंसिल। प्यारे बच्चों, मैं हूँ पेंसिल, वही पेंसिल जिससे आप लिखते हैं, चित्र बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैं कैसे और कहाँ बनी? तो आइए मैं आपको लिखकर अपनी कहानी सुनाऊं। बात वर्ष 1564 की है। इंग्लैंड में एक भयंकर तूफान आया। तेज आंधियां चली। बोरोडेल नामक स्थान के पास एक बड़ा पेड़ जड़ से उखड़ गया। तूफान के थमने पर जब एक किसान उस पेड़ के पास गया तो उसने पाया कि पेड़ के नीचे से काले रंग का एक पदार्थ निकल आया है। कौतूहलवश उसने थोड़ा सा पदार्थ लिया और उसे अपने हाथ से मसल कर देखा। उसने पाया कि यह काला पदार्थ एक ऐसा निशान छोड़ देता है जो पानी से धोने पर भी नहीं जाता। आसपास के किसानों ने अपनी भेड़ों की पीठ पर पहचान चिन्ह लगाने के लिए इस काले पदार्थ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यह काला पदार्थ और कुछ नहीं, ग्रेफाइट था, जिसे आप मेरी आत्मा कह सकते हैं। बोरोडेल में मिला यह ग्रेफाइट काफ़ी ठोस था। बाद में लोगों को यह विचार आया कि क्यों न इसका प्रयोग कागज पर लिखने के लिए भी किया जाए। उन्होंने इसे काटकर लंबी पतली छड़ें बनाई। 1565 ईस्वी तक लिखने वाली यह छड़ लंदन के बाज़ारों में बिकने लगी। मेरा ये सबसे पहला और पुराना रूप था। यद्यपि इससे पहले ग्रीस तथा रोमन वासियों द्वारा एक अन्य धातु लेड का इस्तेमाल भी लिखने में किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। ग्रीस तथा रोमन वासी लेड की छड़ों का प्रयोग पेंसिल के रूप में करते थे। आज भी लेड की बनी पेंसिलों का इस्तेमाल किया जाता है। जब तक बोरोडेल से ग्रेफाइट प्रचुर मात्रा में मिलता रहा, लोग उसकी छड़ें काट काट कर पेंसिलों के रूप में बेचते रहे। ग्रेफाइट की इन छड़ों को हाथ में पकड़कर लिखने से जब इनकी उंगलियां काली पड़ने लगी तो उन्हें इन छड़ों पर खोल चढ़ाने की सूझी। सबसे पहले इन छड़ों को धातु के बने खोलों में रखा गया, पर भारी होने और छीले न जा सकने के कारण धातु के खोल अधिक समय तक प्रचलित न रह सके। 1668 ईस्वी के आसपास ग्रेफाइट की छड़ों को लकड़ी की पट्टियों के बीच रख बंद करके उसको आधुनिक रूप दिया गया। 18वीं सदी के अंत तक बोरोडेल ग्रेफाइट के भंडार खाली होने लगे। तब ब्रिटेन वासियों ने सोचा कि यदि कोई और विकल्प न खोजा गया तो पेंसिलों का जल्दी ही अकाल पड़ जाएगा। ग्रेफाइट की बचत के उपाय खोजे जाने लगे। लगभग उसी समय जैक्स कोटे नामक एक फ्रांसीसी व्यक्ति ने यह बताया कि ग्रेफाइट को अन्य धातुओं के साथ आसानी से मिलाया जा सकता है। दूसरी चीज़ मिलाए जाने के बावजूद इसके लिखने वाले गुण में कोई कमी नहीं आती। उसने ग्रेफाइट के चूरे को चिकनी मिट्टी और पानी के साथ मिलाया, छड़ों के रूप में ढाला और इसको हल्की आग में पकाया। उसने पाया कि यह मसाला भी उतना ही बढ़िया लिखता था जितना कि शुद्ध ग्रेफाइट। यही शुरुआत थी आधुनिक पेंसिलों के लेड की। 1839 ईस्वी में जर्मनी में एक महत्वपूर्ण खोज हुई। जोहान लोथर वान फेबर नामक व्यक्ति ने सांचे के दबाव के साथ ग्रेफाइट मिट्टी की लेई भरी, सूखने पर उसे निकाला और काटकर लकड़ी के अद्धों के बीच में दबाया। इससे पहले पेंसिल का लेड समान मोटाई का नहीं होता था। वान फेबर ने पहली बार समान मोटाई वाला लेड बनाया।
बाद में वान फेबर ने एक और खोज की। उसने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे लेड के बाहर लगाई जाने वाली लकड़ी को न केवल छीलकर सुंदर बनाया जा सके, बल्कि उसके बीच में लेड को रखने के लिए लेड के ही आकार की एक नली भी बनाई जा सके। अच्छे आकार और समान मोटाई की लेड वाली ये पहली पेंसिल थी। उसके बाद पेंसिल निर्माण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खोज और हुई। विभिन्न उद्देश्यों के लिए अलग अलग कठोरता से लेड वाली पेंसिलें बनाई जाने लगी। लेड की कठोरता ग्रेफाइट तथा मिट्टी के अनुपात पर निर्भर करती है। ग्रेफाइट लेड को नरम बनाता है और मिट्टी कड़ा। लेड में ग्रेफाइट का अंश जितना अधिक होगा वह उतना नरम होगा। मिट्टी का अंश बढ़ाने के साथ साथ लेड कड़ा होता जाता है। जो पेंसिल आप इस्तेमाल करते हैं उस पर अंग्रेजी के 2 अक्षर HB लिखे रहते हैं। यह इस बात का सूचक है कि पेंसिल का लेड ना तो बहुत कोमल है और ना ही बहुत कड़ा। H सूचक है कड़ेपन का और B कोमलता का। लेड में जैसे जैसे मिट्टी का अनुपात बढ़ता जाता है यह कड़ा होता जाता है। बढ़ते हुए कड़ेपन को H के आगे लिखी बढ़ती हुई संख्या से सूचित किया जाता है, यानी H2, H4, H6 आदि। ठीक उसी तरह लेड की कोमलता B को आगे बढ़ते हुए क्रम में लिखी संख्या B2, B4, B6 द्वारा सूचित किया जाता है। मैं आप तक इस रूप में कैसे पहुंचती हूँ, आइए इसके बारे में बताऊं। पहले बनती है पेंसिल की नली। नली 2 समान आकार के लकड़ी के अद्धों से बनती है। अद्धों में मशीन से खांचे बनाए जाते हैं जिसमें लेड भरा जाता है। ग्रेफाइट और मिट्टी के मिश्रण को धातु की नलियों में डालकर लेड तैयार किया जाता है। इस लेड को पेंसिल की लंबाई के आकार का काट लिया जाता है। एक मोमिया मिश्रण में लेड को लपेटकर लकड़ी के अद्धों के खांचे में रख दिया जाता है। दूसरे अद्धों के भीतरी सिरों पर चिपकाने वाला पदार्थ लगाकर पहले अद्धे के ऊपर रखा जाता है और दबा दिया जाता है। चिपक और सूख जाने पर मशीनों द्वारा हर पेंसिल को एक अलग अलग काट लिया जाता है। पेंसिलों पर रंग किया जाता है तथा निर्माता कंपनी का नाम और लेड के कड़े या नरम होने के का संकेत छापा जाता है। फिर डिब्बों में बंद करके बाजार में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। बाजार से पेंसिल आपके हाथों तक पहुंचती है। इस पेंसिल से आप जैसा चाहें लिख सकते हैं। मुझे बनाने में लगी मेहनत को जानकर शायद अब आप बेवजह पेंसिलें नहीं छीलेंगे, है ना? धन्यवाद।